तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मावनी खुसूसी नईमुल हक कराची में इंतकाल कर गए। नईमुल हक कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, काफी अरसे से अलील थे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नईमुल हक के इंतकाल की तस्दीक कर दी, दुआए मगफरत भी की। नमाज जनाजा कल होगी। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, ये इस पे हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है कि एक तो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है लोगों के ऊपर। मुल्क में महंगाई, वजीर आजम ने हुकूमती कोताही का एतराफ कर लिया। ये भी कहा आटा और चीनी महंगा होने के पीछे कौन लोग हैं मालूम है, तहकीकात हो रही हैं, पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का कौम से वादा, मीडिया पर भी तनकीद। कहा ये माइक पकड़कर गरीब के पास चले जाते हैं, पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, गरीब क्या बोलेगा। वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रुकने से असेंबली शहनाज अंसारी कातलाना हमले में जाँ बहक। शहनाज अंसारी अपने बहनोई के 40वें में ताजियत के लिए नौशहरों फिरोज गई थी। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, पीए को 3 गोलियां लगी, अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला के शौहर हमीद अंसारी कहते हैं शहनाज ने पुलिस से 5 रोज कबल ही सिक्योरिटी मांगी थी। शहनाज अंसारी की जान को खतरा था। रुकन सिंध असेंबली ने पुलिस हुकाम को पहले ही खत लिखकर खतरे से आगाह कर दिया था। शहनाज अंसारी ने खत में लिखा था बहनोई का इंतकाल हो चुका, उन्होंने अपनी जायदाद बीवी और बच्चों के नाम कर दी, मगर उनके भाई अख्तर और इख्तियार खोकर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एमपीए के खत के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सवाल उठ गए। आईजी सिंध ने एमपीए शहनाज अंसारी के कत्ल का नोटिस ले लिया। डीआईजी शहीद बेनजीराबाद से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रुकने सिंध असेंबली के कत्ल की शदीद मजम्मत। ट्वीट किया, खबर सुनते ही सदमे में आ गया। शहनाज अंसारी पार्टी का असासा थी। नए हुकाम के ताबड़तोड़ एक्शन, शरीफ फैमिली के लिए बढ़ गई टेंशन। लाहौर में शरीफ फैमिली के दफातर पर नैब के छापे, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनीज ऑपरेट होती थी। छापे मजिस्ट्रेट की इजाजत से मारे गए। नैब के छापों पर नून लीग का इजहार अफसोस। राना सना कहते हैं नैब ने पहले भी छापे मारे मगर करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। सियासी मुखालफिन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, ये सब जमहूरियत और रियासत के हक में नहीं। लीगी दफातर में छापों से जो हार्ड डिस्क और सर्वर मिले हैं उनसे खौफनाक हकाइक सामने आए हैं। फिरदौस आशिक अवान का इंकशाफ। कहा टीटी शरीफ के सरगना शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में कौम के रहबर बनने के दावे करने वाले विलन के तौर पर सामने आए हैं। जबर और ताकत के जोर पर फैसले नहीं मानते। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान डट गए। कहा इदारों का एहतराम करते हैं लेकिन मुल्क की सलामती के नुकसान पर खामोश नहीं बैठेंगे। ये भी कहा हुकूमतें जमहूरियत की बुनियाद पर बनती हैं, धांधली की बुनियाद पर इलेक्शन नताइज नहीं मानते। सिक्योरिटी इदारे इमरान खान के साथ हैं, वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल के अभी खेलने के दिन है, गिरफ्तारी नहीं होगी, शहबाज शरीफ को रियायत नहीं मिलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खामोशी खतरनाक है। कौन लोग हैं जो रात को वादा करके कौम के फैसले करते हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरहम। कहा इमरान खान ने एक क़यादत के बारे में कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब परवेज इलाही का फर्ज बनता है कि वो कौम को सब बताएं।
SSP मुफक्खिर अदील के पुरस्रार गुमशुदगी, तहकीकात में नया मोड़। पुलिस के नताइज, मुफक्खिर अदील के किराए के घर में पार्टियां होती थी, गैर मुल्की खवातीन भी आती थी। मुफक्खिर अदील के दोस्त शहबाज तुतला गायब हुए तो अहले खाना ने SSP के खिलाफ अगवा के मुकदमे की दरखास्त दी। पुलिस ने घर की तलाशी मांगी तो मुफक्खिर अदील गायब हो गए। पुलिस को बैरून मुल्क फरार होने का खदशा, नाम ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया। मुफक्खिर अदील के दोस्त असद भट्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मसले कश्मीर पर तुर्क सदर की हिमायत, भारतीयों को एक आंख नभाई। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी भौंडा बयान दाग दिया। कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसे तकसीम या अलहदा नहीं किया जा सकता। दाखिली मामलात में किसी को भी मुदाखलत की इजाजत नहीं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के लॉकडाउन को 195 रोज बीत गए। वादी के अवाम बदस्तूर मुश्किलात का शिकार। भारतीय काबिज फौज का पुलवामा समेत दीगर इजला में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन, मुतादिद कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कल वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मसला कश्मीर, अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 4 केस सामने आ गए। तमाम केस जिला लकी मरवत में रिपोर्ट हुए। रवां साल सूबे में तादाद 10 हो गई। 9 लकी मरवत और 1 टांक से रिपोर्ट हुआ। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 139 अफराद हलाक, अमवात 1526 हो गई। मजीद 2420 अफराद में वायरस की तस्दीक, तादाद 67,000 तक जा पहुंची। बीजिंग आने वाले हर शख्स को 14 दिन लाजमी आइसोलेशन में गुजारने की हिदायत। फ्रांस में कोरोना वायरस से पहली हलाकत, 80 साला चीनी सैयाह खातून चल बसी। खैबर पख्तूनख्वा के जजेस हुकूमत समेत किसी इदारे के जेर असर नहीं। इस्लामाबाद में मुनक्किद रजिस्ट्रार कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सईद का खिताब। कहा, आजकल दीगर इदारे अदलिया के कामों में मुदाखलत करते हैं। मातहत अदलिया मुदाखलत कबूल ना करे। हमें मुदाखलत से बालातर होकर फैसले करने चाहिए। हुकूमत को सख्त तरीन साइबर कवानीन बनाने होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में साइबर क्राइम और कवानीन से मुताल्लिक बहुत काम हो रहा है। मोबाइल फोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। कारोबार कैसे शुरू किया, सरमाया कहां से आया। नैब ने राना सना को एक और नोटिस भेज दिया। 19 फरवरी को JIT के सामने पेश होने की हिदायत। अहले खाना की जायदादों की तफसील भी साफ लाने का हुक्म। बीमार नवाज शरीफ बैरून मुल्क मुकीम, वालदा अयादत के लिए लंदन रवाना। शमीम बेगम दोपहर 12:40 पर PIA की परवाज से लंदन रवाना हुई। नवाज शरीफ की बहन कौसर अजीज और बहनोई यूसुफ अजीज भी हमरा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने सरेआम फांसी की हिमायत कर दी। कहते हैं, सरेआम फांसी की सजा इंसान दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जरूरी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में सवाल किया, क्या इंसानी हुकूक के नाम निहाद अलंबरदारों को बच्चों से ज्यादतियां नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म इमरान खान का 1 रोज़ा दौरा लाहौर। कप्तान ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने पुलिस को जराइम पेशा अनासिर और कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन की हिदायत कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी 1-on-1 मुलाकात। महंगाई की सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात हुई। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद का पेशावर में धरना। 3 रोज हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। मुजाहिरीन कहते हैं, तबाहशुदा दुकानों के मुआवजे का वादा किया गया था, लेकिन हुकूमत वादे से मुकर गई। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम न होने पर इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी।
दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए फोर्सेस का एक और लश्कर तैयार। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस की 11वीं पासिंग आउट परेड। 322 पुलिस और 36 लेवीज एहलकार ATF का हिस्सा बन गए। के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और वजीर आजम इमरान खान के मामूनी खुसूसी और करीबी दोस्त नईमुल हक इंतकाल कर गए। नईमुल हक कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और तवील अरसे से उनका इलाज जारी रहा। गुज़िश्ता रोज तबीयत नासाज होने पर नईमुल हक को कराची में कायम आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो आज शाम खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम नईमुल हक वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के करीबी दोस्त थे। इमरान खान ने अपनी आखिरी दौरे कराची के दौरान नईमुल हक से उनके घर जाकर इयादत भी की थी। इंतकाल के वक्त नईमुल हक की उम्र 70 साल थी। इस पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रफ़त सईद, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और उनके जो फाउंडर्स थे उसमें शामिल थे नईमुल हक, आज वो इस दुनिया से चले गए। जी बिल्कुल, जो नईमुल हक थे वो इमरान खान के दरीना साथियों में उनका शुमार होता था। तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से उन्हें कहा जाता है, क्योंकि माजी में उनके भाई डॉक्टर रहीमुल हक तहरीक इस्तक़लाल में थे। कुछ अरसे नईमुल हक भी तहरीक इस्तक़लाल के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शामिल हुए और जब भी फैसले होते थे पार्टी के उसमें इमरान खान के साथ शरीक रहते थे। हर अच्छे बुरे वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए नजर आए और उसके बाद जब वजीर आजम इमरान खान बने तो उन्हें माबून खुसूसी का ओहदा दिया गया था। कराची के हवाले से उनकी खास सोच थी। मेरी उनसे आखिरी मरतबा मुलाकात न्यूयॉर्क में जब हुई थी तो उन्होंने कहा वो कराची के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कराची के लिए प्लान उनके जहन में थे। वो कहते थे कराची के तमाम नुमाइंदे यकजा होकर बैठ जाएं, तो वो कराची के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे। और जब उनकी हालत तबीयत खराब थी तो उसके बावजूद भी वो इस्लामाबाद से जब वो कराची में मुंतकिल हो गए थे तो यहाँ वक्तन फवक्तन इलाज के लिए वो आगा खान हॉस्पिटल आते रहते थे और गुज़िश्ता रोज भी उनकी तबीयत इसी तरह नासाज हुई और वो खालिक हकीकी से जा मिले। बहरहाल बड़े मिलनसार आदमी थे, सियासी हल्कों में एक असर रखते थे। इमरान खान के अहम फैसलों में उनका बहुत बड़ा हाथ होता था और उनको वो मुशावरत से वो वजीर आजम उनके बहुत सारे फैसले किया करते थे। जी बहुत शुक्रिया। रफ़त सईद ब्यूरो चीफ कराची अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नईमुल हक की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने देरीना साथी नईमुल हक के इंतकाल से सख्त सदमा हुआ है। नईमुल हक तहरीक इंसाफ के 10 बानी अरकान में शामिल थे। वो PTI की 23 साल जदोजहद में मेरे साथ खड़े रहे। इमरान खान का यह भी कहना था कि पिछले 2 साल में नईमुल हक को बहादुरी के साथ कैंसर से लड़ते देखा। आखिरी वक्त तक वो जितना मुमकिन हुआ पार्टी मामलात में शरीक रहे। नईमुल हक की मौत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नईमुल हक की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ट्वीट करते हुए लिखा, अपने देरीना साथी नईम के इंतकाल से सख्त सदमा हुआ। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नईमुल हक वज़ीर आज़म इमरान खान के देरीना साथी और पार्टी का अजीम असासा थे। नईमुल हक ने PTI के लिए अनथक मेहनत की, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। चैलेंजेस हेल्थ के जो थे वो जानलेवा साबित हुए और कैंसर जैसे मोदी मर्ज में इस कैंसर हॉस्पिटल को बनाने के लिए वो इमरान खान साहब के रफीके हयात रहे और जगह जगह उन मरीजों के लिए जदोजहद करते रहे, आवाज उठाते रहे। आज इसी मोदी मर्ज के हाथों वो शिकस्त खा गए और वो बीमारी जो है वो जानलेवा साबित हो गई और अल्टीमेटली उनका आज हम में मौजूद ना होना इस बात की तरफ ऐसी करता है कि किसी शख्स का जो किरदार है, जो उसकी सोच है, जो उसका नजरिया है वो जिंदा रहता है और जो लोग लोगों के दिलों में जिंदा